तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मांस पीते हैं। अच्छा। और ये दारू शराब बहुत ज्यादा ही पीते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर स्त्रियों के ऊपर गंदी नजर हमेशा रहती है। इनकी 3 बच्चे हमारे हो गए, पर ये आदत छूट नहीं रही। हम कसम खिलाए सबका। चुप, बिल्कुल चुप। क्या नाम है आपका? सुनील। सुमन? सुनील। सुनैन। सुनील जी, किसको ताकते हो आप? किसी को नहीं, उनको वैसे शक रहते तो कुछ भी नहीं है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, गाना सुन के भैया ने फॉलो भी कर लिया। इनको एक बार नहीं 10 बार अपने आंखों से देखा और पकड़ा भी। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मांस में क्या खाना पसंद है? 2 दिन से आया तो कुछ खाने की इच्छा खत्म। शराब पीने से कोई फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। अच्छा। तो आज से शराब नहीं पियोगे? पक्का? पक्का नहीं। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे शराब। माँ कसम खाओ कि आज से दारू नहीं पियोगे। खाओ माँ कसम। ठीक है, माँ कसम, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और मांस नहीं खाओगे? ठीक है, नहीं खाऊंगा। और पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ना। दुकान पे अगर कोई व्यक्ति आता है तो आदमी देखे बगैर उसको सामान देगा नहीं? देगा हाँ ना भाई, अब ग्राहक में कोई अगर कोई आदमी सामने से हंस दिया तो ये गलत हो गया क्या? नहीं, काहे बोलो, हंस के व्यापार अच्छा हो। सही पकड़े हैं। सामने वाला वहाँ खड़ा है, अगर कोई लड़की आके मुझसे हाथ से बात के लिए सामान ली, सिगरेट ली, 2 पैकेट 4 पैकेट, तो इनको क्या लगा कुछ तो है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कोई ग्राहक में कोई ग्राहक ही आ गई तो गुरुजी, हंस के बात कर लिए, क्या बुराई है? तो हम शादी के बाद ही बता रहे, और हम अगर कथा तो ये बताओ, आपके पति हंसे ना? नहीं, हम हंसने को मना नहीं करते हैं, पर ये गलत तरीके से हमने बहुत बार देखा भी है। भैया, पत्नी को कुछ ना बोलो। जी। क्या काम है आपका? मेरे पास पान का शॉप है। कितना कमाते हो रोज का? 5 से 6 हजार। आप इतना अच्छा कमाते हो, इसलिए लगता है पड़ोसन आपके पास आके हंसती रहती। सही पकड़े हैं। वो मालूम नहीं। सुनो, इन सूप नखाओं के चक्कर में ना फंसना आप। जी जी। आप अच्छा कमाते हो, उनको पता लग गया कि आदमी अच्छा कमाता है, सेटिंग करके वो आपसे वसूलना चाहती है। चीटिंग 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 करता है तू। ना बोलने देती हो, ना हंसने देती हो। मतलब आदमी रह कैसे रहता होगा घर में? क्या होता बेचारा सुनील। क्या करे, बैठाते तो बैठना पड़ता। पत्नी से प्यार करते हो नहीं, कि नहीं? जी, करना पड़ता है ना, करना है ना। करना पड़ता है। ये मजबूरी करना पड़ता है, क्योंकि झगड़ा कौन करेगा रोज रोज। करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। नहीं, करना पड़ेगा भी। प्रेम से है? प्रेम से। अब कोई भी नारी आपकी तरफ देखे तो आप उसे बहन कहा करो। हाँ बहन, कितने पान लगाऊं? पता नहीं। पान नहीं, कितने सिगरेट चाहिए? पान नहीं लेते। सिगरेट? तो मतलब आपकी दुकान में सिगरेट पीने महिलाएं आती हैं? अच्छा, तो आपकी दुकान महिलाओं से भरी रहती है? नहीं, दिन में तो आते ही रहते, 2-4 तो खड़े ही रहते हैं। वो भी लेकिन सिगरेट नहीं पीना चाहिए। वो तो पीते हैं, वो जरूरी होता है उन लोग के लिए। जैसा अच्छा है मैं अंधा हूँ। तब वो सिगरेट पी के आपकी तरफ धुआं फेंकती होंगी तो ये देख ली होंगी। सही पकड़े हैं। अच्छा, सिगरेट आपकी दुकान में पीने महिलाएं आती हैं, जी। तो आप कोई बात नहीं, उनको भी बहन कहा करो। बहन जी, कितनी सिगरेट दूं? एक सिगरेट 25 की है। 25 रुपए की? अरे बाप रे। मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। पति दूसरे के चक्कर में? बात करा पति से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। किसका चक्कर बता, कौन महिला है? गुरुजी पहले बात करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थे। जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? पता नहीं। तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर पहले उसने आपको देखा कि आपने उसको देखा? पहले वही ने देखा। उसी ने? पहले आई लव यू उसने बोला था कि आपने? पहले वही ने बोला। अच्छा। उसने आपको फंसा लिया। वो अपने पति को काहे नहीं बोल रही आई लव यू? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। बदले में कुछ पैसे वैसे लेती थी आपसे? नहीं। वो पैसा लेता। बात कराओ। पैसे नहीं लेते थे। नहीं लेती थी, फ्री में आई लव यू। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो उसके पति को पता चला कि आपने उसको आई लव यू बोला है? पता चला था तो उसके बाद में बंद हो गया सिस्टम। पति ने ऑब्जेक्शन लिया, डांट फटकार लगाई, लड़ाई हुई? हाँ, लड़ाई हुआ तो उसके बाद में फिर बंद कर दिया, फिर हमारे जगह से चले गए। खाओ माँ कसम। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया।
पढ़ोगे अब चक्कर में? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पढ़ोगे। मगर क्यों? खाओ माँ कसम के मैं पराई औरत के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। माँ कसम कर रहे पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और अपनी पत्नी से सॉरी कहो। ठीक है सोली प्लीज। हैं? अच्छे से कहो उसकी तरफ देख के। प्लीज सॉरी। बोलो आई लव यू। अपनी पत्नी को आई लव यू कहते नहीं हो, वो पड़ोसन को आई लव यू कह रहे हो। खुद की पत्नी बेचारी तरस रही है आई लव यू के लिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। सही पकड़े हैं। धोखेबाज पति नहीं बनना, धोखेबाज पिता नहीं बनना, धोखेबाज बेटा नहीं बनना। सेवा करो माँ बाप की और पत्नी के साथ प्रेम से रहो। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है? ठीक है जी। हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियां केवल आ रही हैं। आ रही हैं। गुरुजी जितनी लक्ष्मण रेखा लगाते हैं उतनी ज्यादा पैदा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। खाने की जैसी किस्म किस्म लगती हैं चींटियां। मैं तो मिर्चों में क्या, नमक में क्या, सब चीजों में मिलती। मिर्च में भी चींटी? हाँ जी। तो आपके यहाँ की चींटी एडवांस मिर्चा भी खाती है? हाँ जी, मैं तो सब्जी में भी भर जावे जी। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। मतलब चींटियों की कृपा ज्यादा है। ज्यादा है हो रही जी। आप पिछले जन्म में चींटी तो नहीं थी? आपको देख के कि हमारी महारानी तो यहाँ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप चींटियों की भी एक रानी होती है, पता है? ये धरती केवल हमारी और आपकी नहीं, हमारी और आपकी रजिस्ट्री कर लेने से कि ये घर हमारा हो गया, उस घर में चींटी भी रहेगी। अच्छा रहेगा, मकड़ी भी रहेगी, चिड़िया भी रहेगी। ये सब प्रकृति का हिस्सा है जो रहेंगे ही रहेंगे। मगर क्यों? जी छत में से भी आवे, निकल निकल के लाइन लगी रहे हैं उनकी। कच्चा है पक्का है? पक्का है जी। तो दोबारा बनाए फोड़ के अटके थे दोबारा। तो किस तरफ से चींटी आती है? छत में से निकल के आवे जी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। घर के बाहर क्या है? कुछ है? घर बने हैं? खाली कच्ची सड़क है जी। थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा आटा घर के बाहर डालना स्टार्ट करो तो अंदर वाली चींटियां बाहर चली जाएंगी। खाओ माँ कसम। ऑनलाइन गेम खेलते हो आप? जी महाराज जी। तो कितना बर्बाद कर चुके? 25 से 30 लाख। अरे बाप रे। कहाँ से आ गए 30 लाख? घर का आधा है महाराज जी और लोगों से लिया हुआ। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? गल्ला खरीदी करते हैं महाराज जी, और किराना दुकान है। अच्छा। हम बिजनेस में ही संभालता था पिताजी के साथ? जी। तो जो कमाते थे जुआ खेल जाते थे? जी महाराज जी। तो 25-30 लाख हार गए जी जुआ में? जी। ऑनलाइन गेमिंग? जी। पिछले 3 साल से ये लत लग। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। शादी हो गई आपकी? जी। गर्भवती है महाराज जी पत्नी, 8 महीने। तो पत्नी को भी तो नहीं हार गए जुआ में? नहीं महाराज जी। चलो पत्नी न लगा देना दाव में। सही बात है। वही महाराज जी उस गलती सब हार गए। जी। अब अक्कल आई कि नहीं? आ गई है। आ गई। अब और खेलोगे जुआ? नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? सब खो करके अक्कल आई, चलो आ गई। 30 लाख की अक्कल है मतलब आपकी? जी नहीं। अब जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये ज्ञान कितने का है इनके लिए? कितने रुपया का है? 30 लाख। 30 लाख। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था। 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञात। मगर क्यों? 10 लाख जीत भी जाते ना तो वो 10 लाख आपकी शांति भंग कर देता। जीतने वाले भी परेशान रहते हैं और हारने वाले भी परेशान। आप अपने समझ का, अपनी बुद्धि पे अपना कंट्रोल रखो और अपने मन से इन सब चीजों को हराओ। जी महाराज। हटाओ इन चीजों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।